Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum dear students. This is your social studies class, and today we have learned about the temperate desert, Mediterranean climate and temperate grassland. ठीक है, टेम्परेट डेजर्ट की डेफिनेशन आपको पहले ही मैंने बता दी थी कि टेम्परेट डेजर्ट कहते किसको हैं। टेम्परेट डेजर्ट कहते हैं जिसमें माइल्ड जो है इसका मॉडरेट क्लाइमेट होता है, ठीक है। और ये कहाँ पे पाया जाता है? ये पोलर रीजन और जो हमारे पास है ट्रॉपिकल लाइन, इसके सेंटर में पाया जाता है। क्लियर? यहाँ पे जनरली 50 से 300 मिलीमीटर बारिशें होती हैं, ठीक है। और यहाँ कौन कौन से एरियाज़ हैं जिसमें टेम्परेट डेजर्ट का जो क्लाइमेट है वो पाया जाता है? तो वो ईरान है, अफ़गानिस्तान है, सेंट्रल एशियन स्टेट है जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। यहाँ पे डेजर्ट में क्योंकि टफ़ प्लांट्स ही ग्रो करते हैं या श्रब्स ग्रो करती हैं। यहाँ पे एडिशन में हमारे पास जो टेम्परेट डेजर्ट है, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर तो मॉडरेट होता है, तो यहाँ पे कहते हैं कि कुछ स्मॉल ट्रीज़ भी ग्रो करती हैं नेचुरली, ठीक है, जिसमें अकेशिया और केशिया यानी कि कीकर और दालचीनी के दरख्त पाए जाते हैं। साथ में कोर्स प्लांट भी हैं, यानी कि मोटे प्लांट्स जो होते हैं, टफ़ प्लांट्स जो है, और साथ में ग्रासेस भी हैं। ये टेम्परेट डेजर्ट का क्लाइमेट है। देन यहाँ पे हमने बताया कि जो टेम्परेट डेजर्ट है ये एक्चुअली होम है या ऐसा रीजन है जो कि नोमैडिक पीपल्स यहाँ पे रहते हैं। ख़ास तौर पर वो लोग जो कि एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, नोमैडिक पीपल कहते हैं वो लोग जो कि वॉन्डरिंग विद देयर हर्ड ऑफ एनिमल्स, यानी कि गोट और शीप के साथ एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। ये वो लोग जो है वो इन एरियाज़ में आसानी से रह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे ग्रास भी है, यहाँ पे ट्रीज़ भी हैं, ठीक है। तो इसलिए ये नोमैडिक पीपल जो है अपने फ्लॉक्स या हर्ड के साथ एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं और स्पेशली यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे कहते हैं कि जैसे कि उज़्बेकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान कम्प्लीटली टेम्परेट डेजर्ट का एक रीजन है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे कॉटन ग्रो किया जाता है और ये कॉटन ग्रोइंग में 5th नंबर पे एक लार्जेस्ट स्टेट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कहते हैं कि टेम्परेट डेजर्ट में कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जो कि दे हैव टेम्परेट डेजर्ट, उसका एरिया टेम्परेट डेजर्ट की तरह ही है, लेकिन वहाँ पे इरिगेशन और फर्टिलाइज़र के ज़रिए जो ज़मीन है उसको रिस्पॉन्सिबल बनाया जाता है क्रॉप्स के लिए, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि उज़्बेकिस्तान है उसको भी काबिल काश्त बनाया गया है, और किसके थ्रू? कैस्पियन सी के थ्रू वहाँ से आपाशी की जाती है, कैस्पियन सी के थ्रू पानी को लिया जाता है और यहाँ पे कॉटन ग्रो किया जाता है, इवन दो कि कॉटन ग्रोइंग में ये 5वें नंबर पे है। देन हमने यहाँ पे ये भी बताया है कि पाकिस्तान में भी कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं, मतलब कि वहाँ का भी कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जिसमें टेम्परेट डेजर्ट का ही इन्वायरमेंट है या क्लाइमेट है, लेकिन वहाँ पे भी ट्यूबवेल्स और रिवर्स के थ्रू इरिगेशन की जाती है और ज़मीन को काबिल काश्त बनाया जाता है। देन हमारे पास है मेडिटेरेनियन क्लाइमेट। तो मेडिटेरेनियन कहते हैं बहरे रोम को, और ये यूरोप और अफ्रीका के सेंटर में पाया जाता है, जैसे कि मैंने आपको मैप में, वर्ल्ड मैप में बता दिया था, ठीक है। अगर आपको मैं इस वीडियो में दोबारा से बता दूँ, सो इफ़ दिस इज़ योर वर्ल्ड मैप, ठीक है, आप देख सकते हैं कि ये यूरोप है और ये अफ्रीका के, इसके सेंटर में जो आपको ब्लू पार्ट नज़र आ रहे हैं ये मेडिटेरेनियन सी का है, ठीक है। तो कुछ एरियाज़ यहाँ के और कुछ यहाँ के ऐसे कंट्रीज़ हैं जो कि इस बेल्ट में आते हैं, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट और ग्रासलैंड के क्लाइमेट को अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। जैसे कि अब मेडिटेरेनियन क्लाइमेट कैसे होता है? मेडिटेरेनियन क्लाइमेट में वेट विंटर्स होती हैं और फेयरली वार्म और ड्राई समर होता है। ये जो है इनमें कौन कौन से एरियाज़ शामिल हैं? तो मोरक्को, अल्जीरिया, तुनीसिया, सीरिया, टर्की और लेबनान जैसे एरियाज़ मेडिटेरेनियन क्लाइमेट को एंजॉय करते हैं। यहाँ पे जो चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं, जो फ्रूट्स प्रोड्यूस होते हैं या वेजिटेबल्स, वो कौन कौन से हैं? ग्रेप्स यहाँ पे प्रोड्यूस होती हैं, ग्रो करती हैं, सिट्रस है, दूसरे
फ्रूट्स भी हैं जैसे कि ऑलिव, टोबैको, वेजिटेबल्स और फ्लावर्स। इसमें से कुछ कहते हैं ऐसे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हैं, बहुत ज़्यादा हाईएस्ट प्राइस रखते हैं, जैसे कि ऑलिव्स और टोबैको। इसके अलावा जो वेजिटेबल्स और फ्लावर्स हैं वो भी यूरोपियन जो नदरन यूरोप है उसमें फ्लॉन किया जाता है, यानी कि उसको वहाँ पे बेचा जाता है। ठीक है। देन हमने पढ़ा टेम्परेट ग्रासलैंड के बारे में। तो ग्रासलैंड के बारे में आपको बता दिया था, ऐसा एरिया जहाँ पे बारिशें कम होती है, मोस्टली ग्रासी एरिया होता है। लेकिन क्योंकि ये टेम्परेट ग्रासलैंड है तो यहाँ पे बारिशें 400 मिलीमीटर पर ईयर होते हैं, बारिश होती है। और यहाँ पे ग्रास के साथ साथ श्रब्स भी ग्रो करते हैं और साथ में प्लांट्स भी इन एडिशन ग्रो करते हैं। ठीक है। एडिशन का मैं इसलिए कह रही हूँ कि ट्रॉपिकल में हमने पढ़ा था कि वहाँ पे ग्रास और प्लांट ग्रो करते हैं और यहाँ पे ग्रास और श्रब्स ग्रो करती थी और यहाँ पे ग्रास के साथ श्रब के साथ प्लांट्स भी ग्रो करते हैं। इसके अलावा ये एक ऐसा एरिया है, आप पिक्चर में देख सकते हो कि यहाँ पे डिफरेंट टाइप के क्रॉप्स भी ग्रो कराए जाते हैं। फार्मिंग प्रॉपरली होती है, ज़मीन को काश्तकारी के लिए प्रॉपरली क्लियर किया गया है। जैसे कि हमने बताया कि फर्टिलाइज़र के थ्रू ज़मीन को काश्तकारी के काबिल बनाया जाता है, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर भी जो है वो नॉर्मल ही है। यहाँ पे कौन सी चीज़ें ग्रो करती हैं, सीरियल है, बैरले हैं। ठीक है। इसके अलावा जो है इस फ्रूट्स वगैरह भी ग्रो किए जाते हैं। ये जो है एक ऐसा एरिया है जो कि रेयरिंग ऑफ एनिमल्स के लिए या लाइफ स्टॉक के लिए बेस्ट एरिया समझा जाता है। कौन कौन से एरियाज़ जो है वो टेम्परेट ग्रासलैंड के इन्वायरमेंट को या उसकी कैटेगरी में आते हैं, तो वो टर्की, सीरिया, लेबनान, पैलेस्टाइन और जॉर्डन, इराक है। ठीक है। इनमें से कहते हैं टर्की एक ऐसा कंट्री है जो दुनिया के बहुत सारे कंट्रीज़ में या कुछ कंट्रीज़ में, मुस्लिम वर्ल्ड के कुछ कंट्रीज़ में एक ऐसा कंट्री है जिसकी ज़मीन जो है या मिट्टी फर्टाइल नहीं है, सॉइल फर्टाइल नहीं है। उसके बावजूद भी यहाँ पे बहुत अच्छी तादाद में फूड ग्रो किए जाते हैं, ग्रो होते हैं, जो कि अपने ही एरिया के लोगों को फीड कराते हैं और बाहर से चीज़ें एक्सपोर्ट नहीं करते, फूड को एक्सपोर्ट नहीं करते। अब यहाँ पे जो एरिया है वो इस काबिल भी नहीं है, तो किस तरह से उसको काबिल काश्त बनाया जाता है, तो वो फर्टिलाइज़र के थ्रू ही इसको काबिल काश्त बनाया जाता है। आज हमने ये 3 टॉपिक पढ़े और आपको मैंने समझा दिया। आई होप कि आपको इसकी समरी भी समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अपना ख्याल रखें। और सबसे ज़्यादा जो आप पूछ रहे हैं वर्ड्स मीनिंग के बारे में, इसके लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।